कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। एक ए का सेट दिया हुआ है। एंड लेट आर, आर मतलब रिलेशन बी है। रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई। इफ एंड ओनली इफ 4x क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 5y होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x एंड y की जो भी वैल्यू ले, वो इस इक्वेशन यानी कि 4x लेस देन और इक्वल टू 5y को क्या करती होनी चाहिए, सेटिस्फाई करती होनी चाहिए। उसके बाद है लेट m बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन r, यानी कि r में जो सारे एलिमेंट कौन से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं 1 to 5 में, वो हमको लिखने हैं। एंड n be the minimum number of element from a क्रॉस a, यानी कि a क्रॉस a के जो सारे एलिमेंट है उसमें से जो हमको रिलेशन में मिले उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए कौन से चाहिए, वो क्या है, स्मॉल n। तो m एंड n दोनों फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। a हमको दिया गया है 1 to 5। इक्वेशन है हमारे पास 4x लेस देन और इक्वल टू 5y। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, r फाइंड करेंगे। तो r के लिए हमको पता है कि कौन सी कंसीडर कंडीशन है। तो r के लिए कंडीशन ऐसी है कि 4x लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5y होना चाहिए। कैसे, चलिए समझते हैं। एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, 1 to 5। सबसे पहले हमने ले लिया 1 एंड 1। तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे एंड y की जगह पे 1, तो 4 लेस देन 5 सही। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 2 into 4 8, यहाँ पे 10, तो 8 लेस देन 10 सही है। फिर वैसे ही सभी के लिए सही होगा। 3 3 के लिए, 4 4 के लिए एंड 5 5 के लिए भी वो सही। ये जो रिलेशन है वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम लेते हैं 1 2। एक्स की जगह पे 1 यानी कि 4, वाई की जगह पे 2 यानी कि 10, तो 4 लेस देन 10 ये भी सही है। तो 1 के लिए सभी सही हो गए, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5। उसके बाद आते हैं 2 पे। 2 2 तो आ गए। 2 3 सही है, 2 3 का भी सही होगा। 2 4 का भी सही होगा एंड 2 5 का भी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ पे आगे वाली जो एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, कम है, एंड वाई की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। उसी तरह से 3 4 के लिए भी सही होगा एंड 3 5 के लिए भी सही होगा। अब आते हैं 4 पे। तो 4 5 के लिए भी वो सही होगा। एंड दूसरा यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट अब आया कि 5 4 के लिए भी ये रिलेशन सही होगा। कैसे, 4 5 मतलब 16 लेस देन 25 सही है। अगर हम x की जगह पे 5 रखें तो 5 into 4 क्या होगा, 20, एंड 4 into 5 क्या होगा, 20। तो 20 = क्या लिख सकते हैं, 20। ये खास आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16, सॉरी 10 11 12 13 14 15 एंड 16। टोटल m में कितने एलिमेंट मिले हमको, 16। अब बारी आती है n की। किसकी बारी आती है, n की। n में कितने एलिमेंट आएंगे n के लिए, चलिए देखते हैं। n मतलब क्या है कि ये जो r मिला उसमें से सिमेट्रिक कितने पॉसिबल हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें से 1 1 का सिमेट्रिक नहीं हो सकता, 2 2 का भी, 3 3 का भी नहीं हो सकता। उसके बाद डायरेक्ट आते हैं 1 2 पे। 1 2 का सिमेट्रिक क्या होता है, 2 1। 1 3 का 3 1, 1 4 का 4 1, 1 5 का 5 1।
उसी तरह से 2 3 का 3 2, 2 4 का 4 2, 2 5 का 5 2, उसके बाद 3 4 का 4 3, एंड 3 5 का 5 3। 4 5 का हमने ऑलरेडी सिमेट्रिक यहाँ पे ले लिया है। अब यहाँ पे आपको कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एन की वैल्यू क्या मिली हमको? 9। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे ये जो सिमेट्रिक हमने फाइंड किया, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो ना करते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये जो आर मिला उसमें से आप कितने सिमेट्रिक रिलेशन बना सकते हो ऐसा पूछा गया है। चलिए, हमको आंसर फाइंड करना था क्या? m+n। m की वैल्यू है 16 प्लस n की वैल्यू है 9, तो दोनों का सम हो जाएगा 25। 25 हमारा हो गया करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से हम देखें तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा? फर्स्ट वन जो हमको पूछा गया